विद्यार्थियों, आज हम सीख वाली ताई पढ़ेंगे। सीख वाली ताई ये लेखिका सुनीता द्वारा लिखी हुई वर्णनात्मक कहानी है। यह कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक, प्रवाही और विस्तृत वर्णन की वर्णनात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने कठोरता में छुपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वत्सलता और सहानुभूति की चाहत, अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। लेखिका का जन्म 29 जनवरी 1954 सालवन, हरियाणा गांव में हुआ है। छोटे बच्चों और किशोरों के लिए सहज कहानियां लिखने में सुनीता जी को बहुत आनंद मिलता है। सारा गांव उन्हें सीख वाली ताई, बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते हैं। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया। ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं। तो इस पाठ में ये जो ताई हैं, इनके मायके का नाम सीख था तथा इनके ससुराल के गांव का नाम था सालवन। जब से ये ब्याह करके शादी करके सालवन गांव में आई, तब से ही इनके नाम के साथ सभी लोग इन्हें सीख वाली ताई कहने लगे। इनके मायके के नाम से ही लोग उन्हें बुलाने लगे और सभी उन्हें नाम से पुकारते, जिसके कारण समय के अनुसार ये अपना नाम तक भूल गई और उन्हें अपना स्वयं का जो नाम था वह याद नहीं रहा। कोई 50 बरस तो हो ही गए सीख वाली ताई को इस गांव में आए, तब 16 बरस की थी। अब 70 से कुछ ही कम होंगी। अब यहाँ पे देखो बताया गया बच्चों उनकी उम्र 16 बरस की युवा अवस्था में उनका विवाह हो गया था और सालवन गांव में आए उन्हें लगभग 50 बरस हो गए हैं या 50 बरस से कुछ अधिक ही हो गए। तो उनकी उम्र बताई गई है अब लगभग क्या होगी, 70 से कुछ ही कम होगी। जैसे 50 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66, वही 70 से कुछ कम अर्थात 4 साल कम। तो इतने समय उन्हें अपने सालवन गांव में ससुराल में रहते हुए हो गए। इस बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरीलाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुशमिजाज। हर कोई उनकी तारीफ करता। नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सीख वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। तो ये जो विवाह के बाद के 50 बरस थे, उस समय जो सीख वाली ताई थी उन्होंने बहुत सारी परेशानियों को झेला, उन्हें बहुत सारी तकलीफें हुई। उसमें उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। उनके पति जिनका नाम किशोरी लाल था वो फौज में थे और बड़े ही दिलेर अर्थात बड़े ही बहादुर और खुशमिजाज प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति थे और हर एक व्यक्ति उनकी तारीफ करता था। लेकिन कुछ समय में ही उनके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उस सही समय दुल्हन के रूप में खुशियों भरे दिन उन्होंने व्यतीत किया, लेकिन शादी के 4-5 बरस के बाद ही उनके पति की मृत्यु की खबर आ गई, अर्थात उनका वैधव्य जीवन शुरू हो गया, उनके जीवन की सारी खुशियां छीन गई। उसके बाद जल्दी ही सास ससुर का साया भी सिर से उड़ गया। सीख वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेले, यानी कुछ दिनों के बाद उनके सास ससुर भी क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए और अब उनके पास कोई भी नहीं रह गया। एकदम अकेली रह गई, निपट अकेली अर्थात बिल्कुल अकेली, निपट अर्थात बिल्कुल, उनके साथ उनका कोई भी साथी नहीं रहा। हालांकि अकेले भले ही हो, दबंग इतनी थी कि मजाल है कोई दबा ले या कोई उल्टी सीधी बात कह दे, एक की चार सुनाती थी। इस पैराग्राफ में देखो बच्चों, सीख वाली ताई के स्वभाव का वर्णन किया गया है। वो बहुत ही दबंग महिला थी, बिल्कुल भी किसी से घबराती नहीं थी, बहुत ही बहादुर थी और कोई भी उनको दबा नहीं सकता था, उनसे उल्टी सीधी बात नहीं कह सकता था। वो क्या करती थी, लोगों को एक की चार सुना देती थी अगर कोई उन्हें कुछ कहता भी था तो स्वभाव से वो बहुत ही कठोर थी, बिल्कुल भी घबराने वाली नहीं थी। भले वो अब अपने जीवन में अकेली हो गई हो, लेकिन बहादुर महिला थी। इसलिए आस पड़ोस के लोग भी जरा दूर दूर ही रहते थे। तो उनके कठोर स्वभाव के कारण उनके जो पड़ोसी थे उनसे दूर ही रहते थे। यूं भी देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कदकाठी वाली थी सीख वाली ताई। अब उनके शारीरिक संरचना का वर्णन किया गया है, अर्थात वो काफी लंबी और चौड़ी अर्थात स्वस्थ महिला थी, काफी ऊंची कदकाठी थी, अर्थात शरीर से भी वह काफी आकर्षक थी, जिससे लोग उनसे घबराते थे।
खूब सांवला और पक्का रंग। उनका रंग कैसा था? सांवला और साथ ही कैसा था? एकदम पक्का रंग था। चेहरे पर ऐसा मर्दानापन कि कोई दूर से देख के ही डर जाए और बोली ऐसी सख्त कड़वी कि जिसे 2-4 खरी-खरी सुना दे, उसे रात भर नींद न आए। उनके स्वभाव, उनकी कद-काठी के साथ ही उनकी बोली के बारे में, उनके चेहरे की बनावट के बारे में भी वर्णन किया गया है। उनका रंग भी काफ़ी गहरा था, शरीर भी काफ़ी लंबा-चौड़ा था और चेहरे पर मर्दानापन झलकता था और साथ ही उनकी बोली भी बहुत ही कड़क थी। अगर वो किसी को कुछ सुना दें, खरी-खरी अर्थात सच-सच, जो व्यक्ति के बारे में जो भी बात है वो उसके मुँह पे उन्हें सुना देती थी, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर उनकी खरी-खोटी सुन लेता था तो उनकी बातें उसे गूंजती रहती थी और उसे रात भर नींद नहीं आ पाती थी, जिसके कारण लोग क्या करते थे, आस-पड़ोस के लोग उनसे दूर-दूर ही रहते थे। सबसे ज़्यादा डरते थे गाँव के बच्चे उनसे। तो आस-पड़ोसी जिस प्रकार डरते थे, लेकिन बच्चे जो थे उनसे कुछ ज़्यादा ही घबराते थे। ज़रा-सी बात पर क्या कर देती थी, घुड़क देती थी, डाँट देती थी। अगर बच्चों से ज़रा भी गलती हो गई या बच्चों ने शोर मचाया तो वो क्या कर देती थी, बच्चों को डाँट देती थी, घुड़क देती थी। कभी-कभी तो सामने वाले मैदान में ज़्यादा शोर मचाने पर पास में पड़ी लाठी फर्श पर ऐसे ठकठकाती कि बच्चे दूर भागते नज़र आते, कुछ तो उनकी शक्ल देखते ही उड़न-छू हो जाते। तो उनके घर के पास जो मैदान था, उस मैदान में अगर बच्चे खेलते हुए अगर ज़रा भी अधिक शोर मचाते, तो वो क्या करती हैं, बच्चों को लाठी से फर्श पर लाठी ठकठकाकर बच्चों को डराती और बच्चे क्या करते हैं, दूर भाग जाते हैं। उनकी शक्ल अर्थात उनका चेहरा देखते ही बच्चे डर के मारे भाग जाते, उड़न-छू हो जाते अर्थात भाग जाते। इस प्रकार बच्चे उनसे काफ़ी डरते थे। डर तो शुरू में नीना को भी उनसे लगता था। तो इस कहानी में सीख वाली ताई के पति किशोरीलाल, उनके सास-ससुर का वर्णन था। अब उसके साथ एक मुख्य पात्र और है नीना। नीना भी एक बच्ची थी, एक बालिका थी और उसे भी क्या होता था, सीख वाली ताई से डर लगता था, बाकी बच्चों की तरह ही। नानी के कहने पर कभी-कभी सीख वाली ताई से लस्सी लेने चली जाती थी। तो नीना जो है वो भी बाकी बच्चों की तरह घबराती थी, डरती थी, लेकिन उसकी नानी उसे सीख वाली ताई के पास भेजती थी लस्सी लाने के लिए, जिसके कारण उसे नानी के कहने पर सीख वाली ताई के घर जाना पड़ता था। सीख वाली ताई कभी तो उसे बेबाक घुड़क देती और कभी प्यार से पास बिठाकर बातें करने लगते। तो यहाँ सीख वाली ताई के स्वभाव का वर्णन किया गया है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, अर्थात वो क्षण में ही गुस्सा करने लगती और क्षण में ही प्यार करने लगती। जब भी नीना सीख वाली ताई के घर लस्सी लेने जाती, तो कभी-कभी बिना बात ही वो क्या करती, उसे घुड़क देती या डाँट देती या कभी बहुत ही प्यार से बिठाकर उसके साथ बातें करती। "आ बैठ, तनी मक्खन निकाल कर अभी लस्सी देती हूँ।" तो इस प्रकार बड़े ही प्यार से उससे बातें करती कि आओ बैठो, जब मैं मक्खन निकालूँगी तो फिर लस्सी देती हूँ। नीना डरते-डरते बैठ जाती और सीख वाली ताई को मक्खन निकालते देखते रहती। तो नीना क्या करती, घबराती, उसके अंदर भी अन्य बच्चों की तरह डर था सीख वाली ताई का। तो सीख वाली ताई को वो क्या करते रहती, मक्खन निकालते देखती रहती और बीच मन ही मन उसके मन में डर भी था, वो डरते रहती। बीच-बीच में अपने स्कूल या नानी की कोई बात छेड़ देती। जब तक वह सीख वाली ताई का मक्खन निकालने का इंतज़ार करते रहती थी, तब तक वह बीच-बीच में सीख वाली ताई से अपनी नानी से संबंधित या अपने विद्यालय से संबंधित, अपने स्कूल से संबंधित कोई बातें करते रहती। सेफ वाली ताई को उसकी बातें अच्छी लगती, पूछती तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना? ले खा। तो सीख वाली ताई से सभी लोग डरते थे, कोई उनके आस-पास नहीं ज़्यादा आते थे। तो फिर ये नीना जब लस्सी लेने उनके पास जाती, तो सीख वाली ताई को भी अच्छा लगता, सीख वाली ताई को नीना की बातें अच्छी लगती और साथ ही सीख वाली ताई भी नीना से बात करने का प्रयत्न करती। पूछती तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना? ले खा और कटोरी में ढेर सारा मक्खन डालकर सामने रख देती। तो इस प्रकार वह नीना को खाने-पीने की भी चीज़ें देती और ढेर सारा मक्खन उसे खिलाती। कभी-कभी वह चूल्हे के पास बिठाकर बातें करती जाती और तवे से उतारकर मक्के की गरम रोटी खिलाती और ऊपर ढेर सा मक्खन। तो मक्खन के साथ-साथ वो कभी-कभी अपने चूल्हे के पास जब वो खाना बनाती रहती, रोटियाँ सेकती रहती, तो नीना को बिठाकर अपने पास रखती, उससे बातें करती और साथ ही उसे गरम-गरम मक्के की रोटी मक्खन के साथ खाने के लिए देती। नीना का जी खुश हो जाता। हालाँकि जाने क्या बात थी कि सीख वाली की ताई के इतना प्यार जताने पर भी वह अंदर ही अंदर डरी सी रहती। तो सीख वाली ताई का जो स्वभाव था क्षण में गुस्सा करना, उसके कारण नीना के अंदर भय बना ही रहता था, अंदर डरी ही रहती थी कि कब
सीख वाली ताई उसे गुस्सा कर दे। भले सीख वाली ताई उसे इतना प्यार करती, उसे रोटी और मक्खन खिलाती, लेकिन फिर भी उसके मन में एक प्रकार का भय बना ही हुआ था। लगता बस अभी सीख वाली ताई सुर बदलने ही वाली है और फिर ऐसे कड़वे बोल सुनाएगी कि रोते-रोते भागकर जाना होगा। तो उसके मन में जो डर था कि कब, किस बात पे सीख वाली ताई गुस्सा कर दे और बहुत सारी डाँट, बहुत सारी बातें सुना देगी और जिससे उसे क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ जाएगा, उसे रुआँसी हो जाएगी, रो देगी वो। तो ताई के सुर बदलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था, कोई भरोसा नहीं रहता था नीना को, इसलिए वो हमेशा अंदर ही अंदर डरी रहती थी। भले सीख वाली ताई उसे इतना खिलाती और प्यार करती, लेकिन उसके मन में डर बना ही रहता था। मगर आश्चर्य, सीख वाली ताई नीना से कभी नाराज नहीं होती थी। कभी-कभार रूखा भले ही बोल दे, पर डाँटा कभी नहीं। लेकिन आश्चर्य की यह बात है कि नीना भले ही डरी सहमी रहती थी उनके स्वभाव के कारण, लेकिन सीख वाली ताई कभी भी नाराज नहीं हुई है नीना से। इस कहानी में जो वर्णन दिया है, सीख वाली ताई कभी भी नीना से नाराज नहीं। हो सकता था कभी-कभार वो क्या कर देती थी, रूखा, थोड़ा कड़वा बोल देती थी, लेकिन जोर से कभी डाँटा नहीं। सच यह है कि नीना अच्छी लगने लगी थी, शायद इसलिए कि नीना की भोली-भाली सीख वाली ताई के कठोर दिल को पिघलाकर मुलायम सा बना देती थी। नीना उनसे कहती, "ताई कहानी सुनाओ ना।" तो कभी-कभी अपने अकेलेपन, अपने उस स्वभाव के कारण वह नीना को भले रूखा बोल देती थी, लेकिन नीना की बातें उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी और नीना का भोलापन उनके हृदय की कड़वाहट को धीरे-धीरे क्या करने लगा था, कम करने लगा था, पिघलाकर मक्खन सा बना लगा था और नीना उनसे मिल गई और नीना कहानी कहने की जिद करती, कहा कहती, "ताई कहानी सुनाओ ना।" सीख वाली ताई चाहे अनचाहे शुरू हो जाती, फिर उन्हें भी रस आने लगता। तो दोनों में अच्छी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी ताई और सीख वाली ताई और नीना में। तो सीख वाली ताई जब नीना कहती कि कहानी सुनाओ, तो वो भी अगर उनका मन रहता तो भी और नहीं मन रहता तो भी अनचाहे मन से वो शुरू हो जाती और फिर जब वो कहानी सुनाने लगती तो उन्हें भी रस अर्थात आनंद आने लगता। सुनाती जाती और खुद भी हंसते-हंसते दोहरी होती जाती है। कहानी सुनाते-सुनाते वो क्या हो जाती, हँसने लगती है। जब हँसने वाले प्रसंग आते हैं तो वो हँसने लगती है और हँसते-हँसते दोहरी अर्थात लोट-पोट हो जाती, बहुत ज़्यादा हँसती और जिसके कारण वो अति प्रसन्न हो जाती। उनकी कहानियाँ थी ही ऐसी मज़ेदार, अर्थात सीख वाली कहानियाँ ही मज़ेदार होती थी जिसके कारण लोग अति प्रसन्न और हँसते थे। पिद्दी-पिद्दे की कहानी उनकी सबसे प्रिय कहानी थी। तो सीख वाली ताई बहुत सारी कहानियाँ उनके पास थी और कई कहानियाँ वो नीना को सुनाती, लेकिन सबसे प्रिय सीख वाली ताई की कहानी कौन-सी थी? पिद्दी-पिद्दे की कहानी और जितने बार सुनाती, खूब हँसती। अर्थात उनकी कहानी इतनी मज़ेदार रोचक थी कि वो सुनाते-सुनाते खुद भी हँस पड़ती थी। हँसते हुए उनका पूरा शरीर हिलता और खुशी की हिलोर से भर जाता था। अर्थात वो हँसते समय खूब खुलकर हँसती और जिसके कारण उनका पूरा शरीर एकदम हिलने लगता और पूरे शरीर में मानो खुशी की हिलोर बहने लगती। कभी-कभी नीना भी उन्हें अपनी किताब में लिखी बातें बताती, तो केवल सीख वाली ताई ही नहीं कहानी उन्हें सुनाती नीना को, बल्कि नीना भी क्या करती, अपनी किताब में लिखी हुई बातें सीख वाली ताई को बताती। अर्थात नीना अपनी किताबें ले जाकर वहाँ पढ़ती थी और सीख वाली ताई के साथ बातचीत करती थी। सुनकर सीख वाली ताई खूब हैरान होती, मासूम बच्चों जैसा चेहरा बनाकर पूछती, अच्छा, ऐसा लिखा है तेरी किताब में? बता बेटी, और क्या-क्या लिखा है तेरी किताब में? तो सीख वाली ताई जब भी नीना की किताब की बातें सुनती, तो बड़े ही हैरान होकर उसे सुनती और एकदम बच्चों की तरह, नीना की तरह ही बच्चे बनकर वो उससे उसी प्रकार बच्चों की तरह बातें करती और बड़ी हैरानी से कहती, "तो और बताओ तुम्हारी किताब में क्या-क्या लिखा है? अच्छा, ये सब लिखा है?" इस प्रकार बड़ी ही हैरानी से वो नीना से पूछती। यूँ थोड़े ही दिन में नीना और सीख वाली ताई की ऐसी दोस्ती हुई कि जो भी देखता हैरान होता, इस नन्ही सी बच्ची को भला क्यों सीख वाली ताई इतना प्यार करने लगी। तो थोड़े ही दिनों में समय के साथ लस्सी लेना, मक्के की रोटी और मक्खन खाना, फिर कहानियां सुनना सुनाना, इस प्रकार धीरे धीरे सीख वाली ताई और नीना इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई और सभी आस पड़ोस के लोग, बाकी गांव के बच्चे देखकर बड़े हैरान होते। उन्हें आश्चर्य होता कि इतनी कठोर स्वभाव वाली सीख वाली ताई
कि नीना से आखिर कैसे दोस्ती हो गई, वो नीना से इतना प्यार कैसे करती है। इस प्रकार लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता, लोग हैरान होते। सीख वाली ताई को आग से थोड़ा कम सूझने लगा, सूझने अर्थात दिखाई देना, तो कम दिखाई देने लगा। यह भी सबसे पहले नीना को ही महसूस हुआ, क्योंकि नीना ही उनके पास अधिक आती थी, लोग उनसे दूर दूर ही रहते थे। तो जो अधिक करीबी व्यक्ति होता है उसे ही लोगों की ये दुख तकलीफ का एहसास होता है। तो उसी प्रकार नीना को भी सीख वाली ताई की आँख की दृष्टि कम होने का एहसास सबसे पहले हुआ। हुआ यह कि एक बार नीना को घी बूरा खिलाने के लिए रोक लिया ताई ने। अर्थात एक बार क्या किया, सीख वाली ताई ने नीना को घी और शक्कर, बूरा अर्थात शक्कर, शक्कर खिलाने के लिए रोक लिया। घी और शक्कर, और घी बुरा बना रहे थे, तब नीना को शक हुआ, ताई घी में कहीं बुरे की जगह नमक तो नहीं डालने जा रहे। तभी नीना को शक हुआ, जब वो बना रही थी तो घी में वो क्या करने जा रही थी, नमक डालने जा रही थी, बुरे की जगह था शक्कर की जगह। तो उसे एहसास हुआ नीना को कि सीख वाली ताई की आंखों की दृष्टि क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, उन्हें कम सूझने अर्थात कम दिखाई देने लगा है। देखा तो टोका, क्या कर रही हो ताई, यह बुरा नहीं नमक है। तो इस प्रकार जैसे ही नीना का ध्यान सीख वाली ताई की तरफ गया कि वो नमक उठा रही हैं घी में डालने के लिए, तो उसने तुरंत टोका सीख वाली ताई को और बताया कि आप ये क्या कर रही हो, यह बुरा नहीं, क्या है, नमक है। सीख वाली ताई शर्मिंदा हो गई, क्या करूं बेटी, आग से कुछ सूझता ही नहीं। तो व्यक्ति का जब कोई कमजोरी लोगों की समझ आ जाती है, तो लोगों के उस कमजोर व्यक्ति के मन में या उसके चेहरे पे वो शर्मिंदगी प्रकट हो जाती है कि वो उसकी कमजोरी सामने वाले व्यक्ति को मालूम पड़ गई। उसी प्रकार सीख वाली ताई भी शर्मिंदा हो गई और फिर अपनी कमजोरी को छिपाते हुए कहने लगी कि क्या करूं बेटी, अब क्या होता है, आंखों से कम सूझता है अर्थात कम दिखाई देता है, कुछ सूझता ही नहीं है, अर्थात कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अच्छा हुआ जो तूने देख लिया। तो वो नीना से कहती है, अच्छा हुआ कि तुमने देख लिया, मुझे नमक डाल के हुए, नहीं तो घी में नमक पड़ जाता। कहते कहते उनका चेहरा थोड़ा रुआसा हो गया, अर्थात वो दुखी भी हो गई कि अब उन्हें कम दिखाई देता है। कहते कहते उनका गला रूंध गया, चेहरा भी रुआसा हो गया। गांव में कोई उनसे हमदर्दी न रखता था, तो भला वे अपना दुख किससे कहती। गांव के सभी लोग उनसे दूर रहते थे, कोई उनसे बातचीत नहीं करता, तो हमदर्दी तो बहुत दूर की बात थी। तो कोई भी उनसे हमदर्दी नहीं रखता, तो वो अपने दिल का दुख, अपने दिल की बातें किससे प्रकट करे। इसके कारण वे किसी से अपना दुख, अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती थी। तो नीना को जब उनकी दृष्टि का पता चल गया, नीना बोली, ताई कहो तो मैं नानी से थोड़ा काजल ले आऊं, मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे आपकी आंखें ठीक हो जाए। तो यहाँ पर आगे नीना बताती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप कहें तो मैं अपनी नानी से काजल लेकर आती हूँ, बहुत ही अच्छा काजल बनाती है, अगर आप उस काजल को लगाएंगी तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा काजल है उनके पास, एक बार सुना तो था, पता नहीं किसने कहा था, पर तेरी नानी देगी मुझे। तो फिर जब वो नीना से सुनती है काजल की बात, तो उनके मन में थोड़ी प्रसन्नता होती है और कहती है आश्चर्य से, क्या तेरी नानी काजल बनाती है, हाँ किसी के मुंह से सुना तो था, लेकिन क्या तेरी नानी देगी मुझे। फिर उन्हें थोड़ा सा शक भी होता है कि उन्हें वह अपना काजल देंगी या नहीं। देंगी क्यों नहीं, अरे ताई, वो बहुत वो तो बहुत गुण गाती रहती हैं आपके। जब सीख वाली ताई प्रश्न करती है, उनके मन में शक होता है कि पता नहीं वो मुझे काजल देंगी क्या नहीं। तो फिर तुरंत नीना उनके मन के शक को दूर करते हुए कहती हैं, क्यों नहीं देंगी, वो हमेशा क्या करती हैं, आपके गुण गाते रहती हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करती रहती हैं। कहती हैं, सीख वाली ताई की जुबान भले ही कड़वी हो, पर दिल की बहुत अच्छी है। फिर आगे वो बताती है नीना कि सीख वाली ताई के बारे में उसकी नानी क्या कहती है, भले उनके जुबान या जबान जो है कड़वी है, अर्थात वो लोगों को खरी खरी सुना देती हैं, किसी से घबराती नहीं है, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है। गांव में उन जैसी भली और मेहनती औरत कोई और नहीं है, नीना ने उत्साह से कहा। साथ ही नीना ने आगे बड़े ही उत्साह से सीख वाली ताई को बताया कि उनकी नानी
सीख वाली ताई के बारे में क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि सीख वाली ताई बहुत ही भली है और बहुत ही मेहनती है और पूरे गाँव में उनकी जैसी भली और मेहनती औरत नहीं, अर्थात वो किसी का भी बुरा नहीं चाहती हैं। अच्छा, ऐसा कहा तेरी नानी ने? ऐसा? सच्ची? कहा ताई। जब इस प्रकार सीख वाली ताई नीना की नानी किस प्रकार उनके बारे में विचार रखती हैं, ये सुना तो उन्हें थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ और मन में प्रसन्नता भी हुई। फिर उससे वो प्रकट करते हुए कहती हैं, "अच्छा, ऐसा कहा तेरी नानी ने? ऐसा? सच्ची कहा ताई।" तो फिर नीना उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, "हाँ, सच मैं कह रही हूँ, नानी ने ऐसा ही कहा है आपके बारे में।" कहकर उसी समय नीना दौड़ी-दौड़ी गई और नानी से मांगकर काजल की डिबिया ले आई। बस इतना बातचीत करने के तुरंत बाद नीना दौड़कर अपनी नानी के घर जाती है और वहां से अपनी नानी से काजल की डिबिया मांगकर सीख वाली ताई के लिए ले आती है। सीख वाली ताई ने सप्ताह 2 सप्ताह लगाया तो आंख की जलन तो ठीक हो गई, थोड़ा बहुत नजर भी आने लगा, मगर आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई। काजल थी, कोई दवाई तो थी नहीं, लेकिन काजल से उनकी आँखों में जो जलन थी और वो कम हो गई और सप्ताह 2 सप्ताह जब उन्होंने लगाया, उसे थोड़ी बहुत उन्हें उनकी आँखों की गंदगी साफ हो गई काजल के कारण, थोड़ा बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगा, लेकिन पूरी तरह आँखें ठीक नहीं हुई। फिर तो नीना पर सीख वाली ताई का प्यार थोड़ा बढ़ गया। पहले तो कोई बातचीत करने वाला व्यक्ति मिल गया था जिसके कारण नीना और सीख वाली ताई में दोस्ती हो गई थी। लेकिन अब नीना उनकी तबीयत का भी ख्याल करने लगी जिसके कारण अब सीख वाली ताई का स्नेह, प्यार व नीना की तरह बहुत ही बढ़ गया। नीना को पास बिठाकर घंटों बातें करती रहती, प्यार से खिलाती-पिलाती। कभी किसी दिन नीना उनके घर आने से चूक जाती, तो डंडा खटखटाते हुए चल पड़ती। तब सीख वाली ताई का स्नेह नीना के प्रति इतना बढ़ गया था कि वो उसके बिना नहीं रह पाती। वो सीख वाली ताई नीना को हमेशा अपने पास बिठाती, उसे अच्छे से खिलाती-पिलाती, काफ़ी प्यार करती, उससे बातें करती और कभी भी अगर नीना उनके घर आने से चूक जाती या भूल जाती, नहीं आ पाती, तो स्वयं अपने डंडे के सहारे डंडा खटखटाते हुए नीना के नानी के घर पहुंच जाती और उसे अपने साथ अपने घर ले आती। किसी तरह खुद को संभालते हुए नीना की नानी के घर जा पहुंचती और प्यार से उसका हाथ पकड़कर ले आती। कहती, नीना तू अपनी किताब भी ले ले, मुझे पढ़कर सुनाना। तो उन्हें नीना का साथ बड़ा ही अच्छा लगता था, लेकिन नीना की पढ़ाई का कोई नुकसान न हो, इसलिए वो उससे कहती कि तू अपनी किताबें भी ले ले और साथ ही मुझे पढ़कर सुनाना। तो वो अपने साथ नीना को ले आती। नीना अपनी हिंदी की किताब में से कभी उन्हें सबको हंसने वाले चतुर पीटर की कहानी सुनाती, तो कभी प्रेमचंद की दो बैलों की कहानी। सुनकर सीख वाली ताई कुछ देर तो चुप सी रह जाती, फिर एकाएक कह उठती, सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। तो नीना भी क्या करती, अपने किताब में से सीख वाली ताई को चतुर पीटर की कहानी और प्रेमचंद की जो दो बैलों की कहानी है वह सुनाती। तो सीख वाली ताई क्या करती, चुपचाप पहले सुनती, फिर एकाएक कह उठती। जब कोई सीख वाली बात होती, कोई अच्छी बातें होती, तो वो तुरंत अपना प्रत्युत्तर देती, अपने भाव को प्रकट करती कि सच बात है, सच कहा और एकदम सच्ची कहा। वैसे भी सीख वाली ताई का स्वभाव था, वो खरी-खरी, सच-सच जो हकीकत होती है, वही लोगों को उनके मुँह पर ही कह देती। उनके मन में कोई भी भाव वो नहीं रखती थी। तो सच्चाई की के प्रति उनका अधिक लगाव था। और फिर भी खुद किसान और पिद्दी चिड़िया का किस्सा छेड़ देती या लोटन कबूतर का। जब नीना अपनी किताबों की कहानियां सुनाती तो वह सुनती और फिर जब अपनी भी वो क्या करती, नीना की कहानियां सुनने के बाद वो अपनी खुद की भी कहानियां, किसान पिद्दी पिद्दे की, लोटन कबूतर की, जितनी भी कहानियां उनके पास थी वो क्या करती, रोज उन्हें नीना को कुछ न कुछ कहानियां सुनाती। नीना और सीख वाली ताई का यह प्यार गांव के शरारती बच्चों को तो चुभ ही रहा था। तो नीना और सीख वाली ताई का आपसी प्यार, स्नेह, दोस्ती सभी के लिए आश्चर्य था, सभी को हैरानी होती थी। लेकिन जो गांव के शरारती बच्चे थे, उन्हें यह बहुत चुभ रहा था, उन्हें ये बात बहुत खटक रही थी नीना और सीख वाली ताई की दोस्ती। फिर उन शरारती बच्चों के मन में बदला लेने की भावना आई और जिसके कारण फिर उन बच्चों ने सीख वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। ताई दिन में सिर्फ 1-2
एक दफे चूल्हा जलाती और एक बार में रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रख लेती। इसी को लेकर उद्यमी बच्चों ने गाना बनाया। वे चिल्ला चिल्ला कर बोलते, सीख वाली ताई कितनी रोटी खाई, कितनी बचाई, कितनी बिलोटे ने आकर चुराई। अब सीख वाली ताई अकेली थी, तो केवल अपने अकेले के भोजन के लिए वो दो वक्त चूल्हा नहीं जलाती, वो एक वक्त ही चूल्हा जलाकर अपने दोनों वक्त के भोजन के लिए रोटियां सेक लेती। एक ही दफे एक ही समय वो केवल चूल्हा जलाती। तो दोनों और उनकी आँखों से भी कम सूझता था, इसलिए वो अपना सवेरे ही अपना दोनों दफ़े का भोजन बना लेती। और ये बात शरारती बच्चों को पता चल गई थी, तो उन्हें सीख वाली ताई को तंग करने के लिए एक गाना बना लिया। सीख वाली ताई, कितनी रोटी खाई, कितनी बचाई, कितनी बिलौटे ने आकर चुराई। तो इस प्रकार गाना गाकर वो क्या करने लगे, सीख वाली ताई को चिढ़ाने लगे, उन्हें तंग करने लगे। सीख वाली ताई मक्खन निकालकर एक छोटे से मर्तबान में रख देती। मर्तबान अर्थात बर्तन। तो जब सीख वाली ताई दही को विलोकर मक्खन निकालती, तो उस मक्खन को क्या करती, एक छोटे से बर्तन में रख देती थी और ढक्कन खोलकर उसी में से नीना को निकाल कर दे दिया करती थी। जब भी वो नीना को मक्के की रोटी के साथ मक्खन देती या कटोरी में अलग से मक्खन निकाल कर खाने के लिए देती, तो वो क्या करती, उसी बर्तन में से निकाल कर नीना को मक्खन खाने के लिए दिया करती थी। इस पर भी गाँव के बच्चों ने क्या किया, गाना बना लिया और वे ताई को सुनाते हुए खूब जोर-जोर से चिल्लाकर कहते, सीख वाली ताई, खोल के ढक्कन खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ हम खाएँ मक्खन। तो नीना को जो सीख वाली ताई मक्खन खाने को देती थी, इस बात पर भी उन गाँव वाले बच्चों में एक प्रकार की खटक चुभन थी और उस पर भी उन्होंने क्या किया, गाना बनाकर सीख वाली ताई को तंग करना शुरू किया। सीख वाली ताई, खोल के ढक्कन खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ हम खाएँ मक्खन। अर्थात सीख वाली ताई मक्खन सब मीरा को खिलाती थी, इसलिए वो बच्चे इस प्रकार उन्हें चिढ़ाते थे। ताई को शरारती बच्चों की इस हरकत से गुस्सा तो बहुत आता, पर सब्र कर जाती। बच्चों को भी पता था कि ताई को अब ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, तेजी से चल फिर भी नहीं सकती थी, तो फिर डर की क्या बात। अब हमने पहले ही पढ़ा कि सीख वाली ताई की उम्र लगभग 70 बरस की हो चुकी थी, जिससे वो तेजी से चल नहीं पाती थी। वो डंडे के सहारे नीना की नानी के घर तक जाती थी और इसके अलावा उनकी आंखों से भी कम दिखाई देने लगा था। तो इन सब बातों की जानकारी उन शरारती बच्चों को थी, इसलिए वो शरारती बच्चे अब उतना सीख वाली ताई से नहीं डरते थे। वो जानते थे कि सीख वाली ताई बड़े तेजी से आकर उन्हें मार नहीं पाएँगी और उनकी आँखों से अब कम दिखाई भी देता है, इसलिए वो बच्चे दूर से इस प्रकार सीख वाली ताई को चिढ़ाते और भाग जाते, क्योंकि उनके मन में अब डर नहीं रह गया था। और साथ ही सीख वाली ताई को गुस्सा तो आता था, गलत अनुचित बात उन्हें बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी, इसलिए फिर भी वो क्या कर जाती, सब्र कर जाती। अपनी उम्र और अपनी आँखों की रोशनी कम होने के कारण वो क्या करती, सब्र कर जाती। पर एक दिन की बात, बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा दिया। अब बच्चे उन्हें रोटी बनाने तथा नीना को मक्खन खिलाने, इन 2 बातों पर अक्सर चिढ़ाया करते थे और बच्चों के मन में डर भी कम था कि सीख वाली ताई अब कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार बच्चों की चिढ़ाने की प्रक्रिया क्या हो गई, बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि उन बच्चों ने सीख वाली ताई को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा दिया। तो ताई भी अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए। गुस्सा तो ताई को पहले भी आता था, लेकिन वो क्या करती थी, सब्र करती थी। उन्हें अपनी शारीरिक अवस्था और अपनी आँखों की अवस्था का बोध था, इसलिए वो सब्र कर जाती थी। लेकिन एक दिन बच्चों ने जब काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा दिया, तो वो क्या कर पाईं, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाईं, अपने गुस्से को रोक नहीं पाईं। लाठी लेकर पीछे-पीछे दौड़ पड़ी। उन्हें पता था कि वो तेज़ी से चल नहीं सकती, लाठी के सहारे ही चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो उन बच्चों के पीछे लाठी लेकर दौड़ पड़ी। पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक गड्ढे में उनका पैर पड़ा, लाठी दूर जा गिरी। वो कुछ ही दूर गए थे कि उनका पैर कहाँ गिर पड़ा? गड्ढे में। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि उनकी आँखों से कम सूझता था, उन्हें अच्छे से स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। तो उनकी आँखों की कमज़ोरी कारण वो गड्ढे को देख नहीं पाए और गुस्से के कारण भी वो थोड़े, उनके मन में अंधेरा हो गया था, जिसके कारण वो गड्ढे में गिर गई और उनकी लाठी भी क्या हो गई? दूर गिर गई। जैसे वो लाठी का सहारा लेकर उठ नहीं पाई और वो बुरी तरह लड़खड़ाकर ज़मीन पर आ गिरी।
सिर से खून निकलने लगा। अब वो गिर गई, उनकी लाठी भी दूर चली गई और उनके सिर से क्या होने लगा, खून निकलने लगा और एक पैर भी क्या हो गया, पूरी तरह मुड़ गया और ताई हाय हाय कर रहे थे। अब इस प्रकार उन्हें तकलीफ हो गई, उनका पैर मुड़ गया, उनके सिर से खून निकलने लगा, वो गिर गए। तो जब उन्हें तकलीफ हुई, दुःख हुआ तो उनके मुँह से हाय हाय निकलने लगा। उन्होंने खुद उठने की 2-1 बार कोशिश की पर लाचार थी। उन्होंने स्वयं से उठने का प्रयत्न किया, परंतु उनकी आयु अधिक थी, 70 के लगभग हो गई थी, तो जिसके कारण वह लाठी के सहारे चलती थी, उनकी लाठी भी पास में नहीं थी, इसलिए वो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उठ नहीं पाई, एकदम लाचार हो गई थी। बच्चे दूर से यह देख रहे थे पर पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। शरारती बच्चों ने जो नानी सीख वाली ताई को बहुत अधिक चिढ़ा दिया था, जिसके कारण सीख वाली ताई अपने गुस्से को रोक नहीं पाई और बच्चों के पीछे दौड़ पड़ी और बच्चे भी डर गए थे। बच्चे उनके पास नहीं जा रहे थे कि उनको उठाएँ, हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी उन बच्चों में से गोलू और भीमा ने किसी तरह हिम्मत कर के आगे बढ़े और उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। फिर आखिर उन बच्चों ने में से गोलू और भीमा आगे बढ़े और आगे बढ़कर उन्हें सहारा देकर घर ले गए। नीना के साथ ही यहाँ पे 2 और बच्चों के नाम का वर्णन किया गया है, गोलू और भीमा। नीना ने सुना तो दौड़ी-दौड़ी घर गई और नानी को बुला लाई। जैसे ही नीना को इस बात की जानकारी हुई, नीना ने इस बात को सुना तो दौड़कर अपनी नानी को बुला लाई और नानी और नीना दोनों बड़े प्यार से सीख वाली ताई को अपने घर ले गए। पूरे महीने तक नीना अपनी नानी की मदद से सीख वाली ताई की खूब सेवा करती रही। उन्हें हल्दी मिला दूध पिलाया, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियाँ बाँधी। तो जैसे ही नीना को पता चला, वो उनके घर गई, अपनी नानी को भी बुला के लाई। फिर नानी ने क्या किया, सीख वाली ताई को नीना की सहायता से अपने घर ले गई। वहाँ पर पूरे 1 महीना नीना ने और नीना की नानी ने मिलकर सीख वाली ताई की खूब सेवा की, उन्हें हल्दी मिला दूध पिलाया, साथ ही उनके सिर पर जो उनका खून बहने लगा था, उनका पैर जो मुड़ गया था, उन जगहों पे हल्दी और तेल लगाकर पट्टियाँ बाँधी। सीख वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहे। अब नीना इतनी सेवा कर रही थी सीख वाली ताई के, तो सीख वाली ताई के मन से हमेशा नीना के लिए क्या हो रहा था, आशीर्वाद ही निकल रहा था। उनकी कड़वाहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी और धीरे-धीरे नीना ने उनके मन की कड़वाहट को समाप्त कर दिया था। उनके मन की कड़वाहट लगभग गायब हो गई थी। यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वे गिरी, उनके लिए भी कोई कड़वा शब्द उनके मुँह से नहीं निकला। जब वह गिर गई थी, दुखी हो गई थी, उन दुखी अवस्था में भी उनके दुःख के कारण जो शरारती बच्चे थे, उनके लिए भी उन्होंने कोई भी कड़वा शब्द नहीं निकाला, अर्थात उनके मन की कड़वाहट मानो अब क्या हो गई थी, पूरी तरह गायब हो गई थी। बच्चे पहले तो दूर-दूर डरे डरे से रहे, पर फिर वे भी नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए। तो वो जो शरारती बच्चे थे, जिनके कारण सीख वाली ताई को दुःख पहुँचा था, पहले तो वो बहुत दूर-दूर रहते थे, डरे-डरे रहते थे कि सीख वाली ताई उन्हें डाँटेंगी, मारेंगी। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि सीख वाली ताई किसी प्रकार के कड़वे शब्द उन बच्चों के लिए भी नहीं प्रकट कर रही हैं, बच्चे भी नीना के साथ ताई की सेवा करने हाँ। बच्चे पहले क्या होते थे, दूर रहते थे, डरे-डरे रहते थे और फिर वो सारे बच्चे भी नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में लग गए। कई महीने, डेढ़ में महीने में पूरी तरह ठीक हो गई। नीना, नीना की नानी और साथ ही सारे बच्चे सभी मिलकर क्या हुए, सीख वाली ताई की सेवा करने लगे और फिर महीने, डेढ़ महीने में सीख वाली ताई पूरी तरह ठीक हो गई। उनका मुड़ा हुआ पैर, उनके सिर की चोट ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चे ही उनके घर छोड़कर आए। फिर ताई को नीना तथा साथ ही बाकी बच्चे मिलकर ताई के घर पर छोड़कर आ गए। अब तो बच्चे हर समय उन्हें घेरे रहते। अब जो भी बच्चे थे, वो हमेशा क्या करते, ताई के साथ रहने लगे और सभी बच्चों को ताई का जो डर था वो समाप्त हो गया। सभी घुल-मिल कर नीना की तरह ही ताई के साथ रहने लगे। ताई के साथ रहते, कहानियाँ सुनते, सुनाते
अपनी किताबों में से पढ़-पढ़ कर उन्हें कहानियाँ सुनाते। महाभारत और रामायण की कथाएँ भी सुनकर ताई भी खुश होकर उन्हें दिलचस्प किस्से कहानियाँ सुनाती। कभी किसी अलबेले जादूगर की, तो कभी सिद्दीपुर की महारानी की। बचपन में सुनी हजारों कहानियाँ सीख वाली ताई को याद थी और उनका खजाना कभी खत्म होने में ही नहीं आता था। उन्हें सुन-सुनकर बच्चे हँसते संग-संग ताई भी। अब नीना के साथ-साथ सभी बच्चे ताई के साथ रहने लगे, उन्हें हमेशा घेरे रहते थे। बच्चे अपनी किताबों से पढ़कर कहानियाँ सुनाते तथा ताई भी बच्चों को अपनी किस्से कहानियाँ सुनाती और ताई के पास मानो कहानियों का खजाना था। रोज़ नई-नई कहानियाँ सुनाती और उन कहानियों को सुनकर बच्चे खूब हँसते और साथ ही साथ ताई भी हँसकर लोट-पोट होती। कभी अलबेले जादूगर की, तो कभी सिद्दीपुर की महारानी की, कभी पिद्दे-पिद्दे की, कभी महाभारत रामायण की। इस प्रकार बहुत सारी कहानियाँ बच्चे और ताई आपस में सुनते और सुनाते। अचानक की बात यह कि नीना की नानी के काजल का असर था या बच्चों की खिलखिल का सीख वाली ताई की आँखें भी काफ़ी कुछ ठीक हो चली थी। तो आश्चर्य की बात थी कि जो उनकी आँखें कमज़ोर थी, वो कैसे ठीक हुई? या बच्चों के साथ रहकर हँसने खिलखिलाने से या नीना की नानी के काजल का असर पर अब सीख वाली ताई की आँखें भी बहुत कुछ ठीक हो गई थी। अब सीख वाली ताई कभी-कभी कहा करती है, आज मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। तो सीख वाली ताई बच्चों के साथ रहते-रहते, हँसते-खिलखिलाते, कहानियाँ सुनते-सुनाते और फिर धीरे-धीरे उनकी आँखें भी ठीक होने लगी। उनके जीवन का निपट अकेलापन भी दूर होने लगा, उन्हें काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो इस प्रकार बच्चों के सहवास के कारण उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अगर हमें अपने जीवन में प्यार चाहिए, तो हमें भी क्या करना पड़ता है, प्यार लुटाना पड़ता है। तो सीख वाली ताई जब बच्चों से प्यार करने लगी, तो बच्चे भी उनसे लगाव रखने लगे, उनसे प्यार करने लगे। नीना मुस्कुराकर कहती, ताई जब मैं बड़ी होंगी तो सीख वाली ताई की कहानियां नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊंगी। तो फिर नीना भी कहती, आप इतनी सारी जो आपकी कहानियों का खजाना है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपकी सारी कहानियों की किताब लिखकर मैं छपवाऊंगी। सुनकर बलैया लेती थी ताई और इस तरह मीठी मीठी मोहक हंसी हंसती कि कुछ न पूछो। तो नीना की बातें सुनकर सीख वाली ताई बहुत ही प्रसन्न हो जाती, उसकी भलैया लेती, उससे प्यार करती, उसे चूमती और बहुत ही मीठी-मीठी और मोहक मन को मोह लेने वाली हँसी हँसती कि पूछो ही मत। उनकी हँसी बच्चों को क्या लगती, काफ़ी प्रिय लगती और वो काफ़ी खुलकर, खुले दिल से हँसती। तो इस प्रकार सीख वाली ताई के जीवन का अकेलापन समाप्त हो गया, लोगों को प्यार करना वो सीख गई और बच्चों का स्नेह उन्हें मिलने लगा। इस पाठ से, इस बच्चों के स्नेह से उन्हें यह सबक मिला कि प्यार लुटाने से ही क्या होता है, प्यार मिलता है। और हम समाज को, हमारे बच्चों को भी इस बात से हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर हम किस प्रकार के हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि समाज के लोगों पर। अगर हम अच्छे रहेंगे तो सभी हमारे साथ क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। इसलिए दुनिया को सुधारने से पहले बच्चों हमें स्वयं को, अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, जिससे सभी हमसे अच्छे से रहेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे। बच्चों को कोई प्रश्न है बच्चों? और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ के द्वारा, सीख वाली पाठ, ताई के पाठ के द्वारा बच्चों को ये सीख मिलती है कि हमें अपने मन की कठोरता को त्याग देना चाहिए, हमें अपने मन में कोमलता, प्यार का समावेश करना चाहिए तथा अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए और अपने जीवन में वत्सलता और प्यार का समावेश करना चाहिए। सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें प्यार लुटाने से प्यार मिलता है। हमें सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। अपने घर, परिवार, समाज और देश में किसी प्रकार का लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। धन्यवाद।